Hello guys, welcome back to Pradeep University. This is Pradeep. In this particular video, we are going to discuss about last operator, and that is assignment operator. What is assignment operator and how many kinds of assignment operator? So let's get started. So question is, what is assignment operator? An assignment operator is an operator to assign a new value to a वेरिएबल इन सी। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए करते हैं और इसका यूज हम ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में देखेंगे। अगर हम लोग इंट इक्वल टू ए लेते हैं तो यहाँ पर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है जो कि वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा। तो यहाँ पर 1 को ए में स्टोर कर देगा, असाइन कर देगा। Now, how many kinds of assignment operator in C? So there are 5 assignment operator in C. Number 1, simple assignment operator. Number 2, add and assignment operator. Number 3, subtract and assignment operator. Number 4, multiply and assignment operator. And number 5, divide and assignment operator. So let's discuss about number 1, simple assignment operator. Simple assignment operator वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है। अगर मैं int a इक्वल टू 5 ले लूँ तो ये 5 को a में असाइन कर देगा। नंबर 2, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पहले वैल्यू को ऐड करेगा और फिर असाइन करेगा। अगर मैं यहाँ पर a प्लस इक्वल टू 1 लूँ तो ये पहले वैल्यू को ऐड करेगा और फिर असाइन करेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये पहले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेगा और फिर असाइन करेगा। अगर मैं a माइनस इक्वल टू 1 लूँ और a का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो चलिए इन्हें देखते हैं प्रोग्राम में। तो चलिए गाइस, ओपन कर लेते हैं VS कोड और क्रिएट कर लेते हैं फाइल। सो वी आर लर्निंग असाइनमेंट ऑपरेटर, सो वी विल क्रिएट अ फाइल assignment.c। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल assignment.c। assignment.c। सो फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम लेंगे जिसमें कि सारे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम। हैज इंक्लूड stdio.h int main ब्रैकेट ओपन कर ले ब्रेसेस, क्लोज कर ले ब्रेसेस। उसके बाद लेंगे इंट a इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ओके। एंड इंट और इंट c ले लेते हैं। अब c इज इक्वल टू a। अब प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ सॉरी the value of c is equal to %d। उसके बाद c, उसके बाद रिटर्न 0, रिटर्न 0। तो चलिए इसको एक सेव कर लेते हैं और करते हैं रन। सो यहाँ प्रिंट हो चुका है द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 10। इस प्रोग्राम में हम लोग सिंपल असाइनमेंट का यूज़ किए हैं जिसमें कि वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा, यानी कि 10 को a में असाइन कर देगा। अब हम लोग c इक्वल टू a लिए हैं तो इसीलिए c इज इक्वल टू 10 प्रिंट कर रहा है। अब अगर हम लोग इसी प्रोग्राम में ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके देखें तो चलिए इसे देखते हैं। इसे हटा देते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं c प्लस इक्वल टू a और ले लेंगे प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू %d और यहाँ बैक स्लैश एन ले लेंगे ताकि लाइन वाइज प्रिंट हो। चलिए बैक स्लैश एन, उसके बाद c, यहाँ पर भी बैक स्लैश एन लगा देते हैं, बैक स्लैश एन।
इसी प्रोग्राम में हम लोग बाकी असाइनमेंट्स ऑपरेटर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए C माइनस इज इक्वल टू A, उसके बाद प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ C is equal to %d backslash n and C उसके बाद C मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू A, उसके बाद इसे यहाँ पे प्रिंट एफ ले लेंगे, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू %d बैकस्लैश n, सॉरी बैकस्लैश n C। अब इसी तरह हम लोग ले लेंगे डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का, C इक्वल टू A, उसके बाद लेंगे प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू %d C। चलिए अब इन्हें करते हैं सेव और करते हैं रन। तो यहाँ लाइन वाइज सारे प्रिंट हो चुका है, जिसमें कि हम लोग सारे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किए हैं। तो ये था सारे असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।